दोस्तों, आज सुबह जब आप उठे तो आपने शायद सोचा होगा कि मौसम कैसा होगा, बारिश का अनुमान है या कोई तूफान की चेतावनी। लोगों ने हमेशा मौसम की भविष्यवाणी करने की कोशिश की है ताकि वो इसके लिए तैयारी कर सकें। आखिरकार मौसम पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। क्या हम कर सकते हैं? क्लाउड फिजिसिस्ट वेदर मॉडिफिकेशन का अध्ययन करते हैं। उन्होंने मौसम को बदलने के तरीके को खोज लिया है। तो आइए एक वेदर मॉडिफिकेशन तकनीक को देखें जिसे क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग को जानने से पहले हम बादलों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, बादल पानी की छोटी छोटी बूंदों से बने होते हैं जिसे क्लाउड ड्रॉपलेट्स कहा जाता है। क्लाउड ड्रॉपलेट्स के समूह वाटर वेपर या बर्फ के क्रिस्टल से बनते हैं। दोस्तों, ये वेपर इतना घना होता है कि ये वर्षा के रूप में जमीन पर गिर सके। इसके बजाय यह आकाश में जाकर सुपर कूल हो जाता है। अंततः यह आकाश में धूल के छोटे छोटे पार्टिकल्स के चारों ओर कंडेंस हो जाता है। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को कंडेंसेशन न्यूक्लियाई कहा जाता है। एक उचित दिखाई देने लायक बादल बनने के लिए अरबों कंडेंस्ड वाटर पार्टिकल्स की जरूरत होती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि क्लाउड सीडिंग क्या होता है। दोस्तों, बादल पानी को कैरी करते हैं। दुर्भाग्य से वह पानी हमेशा वहां नहीं पहुंचता जहां जमीन पर इसकी जरूरत होती है। जब पानी के मॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं तो वह इतने घने नहीं होते कि वो अर्थ के ग्रेविटी को महसूस कर सकें। जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो वो बड़े भारी बूंदों का निर्माण करते हैं। आखिरकार वो वर्षा के रूप में जमीन पर गिरने के लिए काफी भारी हो जाते हैं। क्लाउड सीडिंग में वर्षा की संभावना को बढ़ाने के लिए बादलों के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया जाता है। क्लाउड सीडिंग बादलों में छोटे छोटे बर्फ जैसे पार्टिकल्स को ऐड करता है। आमतौर पर इसमें सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स का उपयोग किया जाता है। ये पार्टिकल्स अतिरिक्त कंडेंस न्यूक्लियाई के रूप में काम करते हैं। बादलों में अनअटैच्ड सुपरकूल वाटर वेपर मॉलिक्यूल इन पार्टिकल्स के चारों ओर कंडेंस होते हैं। फिर ये कंडेंस वाटर वेपर ड्रॉपलेट्स एक ग्रुप बना लेते हैं। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि बूंदें इतनी बड़ी और घनी नहीं हो जाती कि वो वर्षा के रूप में गिर सके। दोस्तों, बादलों में पार्टिकल्स को ऐड करने के दो तरीके हैं। पहला, आकाश में पार्टिकल शूट करने वाले बड़े कैनन्स का यूज करके, और दूसरा, ऊपर से पार्टिकल्स को गिराने वाले एरोप्लेन्स का यूज करके। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग क्या होता है ये तो हमें पता चल गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें इसका यूज क्यों करना चाहिए। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग का यूज करने के कई कारण हैं। स्की रिजॉर्ट्स इसका यूज स्नोफॉल बढ़ाने के लिए करते हैं। क्लाउड सीडिंग कोहरे को बारिश में भी बदल सकता है। इससे एयरपोर्ट्स के आसपास के विजिबिलिटी में सुधार होता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सूखे से लड़ने के लिए और जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए क्लाउड सीडिंग का यूज किया जा सकता है? ऐसा जरूरी नहीं है। क्लाउड सीडिंग में बादल नहीं बन सकते। यह सिर्फ बादलों में पार्टिकल्स ऐड कर सकता है और ये पार्टिकल्स हवा में पहले से ही मौजूद वाटर वेपर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, जिन चीजों के फायदे होते हैं उनके नुकसान भी होते हैं। वैसे तो क्लाउड सीडिंग के बहुत सारे यूजेज हैं और इस बात का प्रमाण भी है कि क्लाउड सीडिंग काम करती है और यह बारिश को 10 से 15% तक बढ़ा सकता है। लेकिन क्लाउड सीडिंग में यूज होने वाला सिल्वर आयोडाइड एक्वेटिक लाइफ के लिए टॉक्सिक होता है, तो इस टेक्नोलॉजी से होने वाला बारिश एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, इस वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक को हथियारों के रूप में भी यूज किया गया है। उदाहरण के लिए वियतनाम वॉर के दौरान यूएसए ने ऑपरेशन पोपोय चलाया। इसने वियतनाम में मानसून के मौसम को बढ़ाने के लिए वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक का यूज किया। इससे उन सड़कों और नदियों में पानी भर गया जिसका दुश्मन सेना आमतौर पर इस्तेमाल करती थी। 1977 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि ने मिलिट्री और दुश्मनी के उद्देश्यों के लिए वेदर मॉडिफिकेशन के उपयोग पर बैन लगा दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस टेक्नोलॉजी का यूज भारत में भी होना चाहिए? हमें कमेंट करके बताइए। तो यहीं पर हम अपनी वीडियो को फोल्ड करेंगे और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए।